वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडल अलजेब्रा। इसी का दूसरा नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, या फिर तुम इसको ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो इसको हम ग्रुप एंड रिंग्स बोलते हैं। ओके, तो इसके 3 सेक्शन हैं। सबसे पहले हम ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम रिंग पढ़ेंगे और थर्ड सेक्शन में फील्ड, और एक फोर्थ सेक्शन भी है जिसको तुम पढ़ के आ चुके हो, फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, तो ऐसे मॉडल अलजेब्रा हम पढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, और फिर उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। कोई ये नहीं है कि आपको कोई अलग से कुछ देगा मॉडल अलजेब्रा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सेट्स, वो वाले नहीं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स। ठीक है, जिनको तुम नंबर थ्योरी में भी पढ़ के आ चुके हो, ग्रेजुएशन में पढ़ के आ चुके हो, कुछ भी नया नहीं कर रहे हम। फिर उन्हीं सेट्स को हम आगे चेक करेंगे कि वो ग्रुप बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, रिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या लेके चलेंगे हम, ऐसे हम फिर ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सेट्स, कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे उनके एलिमेंट्स होंगे, कैसे उनकी कंपोजिशन कराई जा सकती है। ठीक है, कैसे एलिमेंट का इन्वर्स होगा, कैसे एलिमेंट की आइडेंटिटी होगी, सेट की आइडेंटिटी होगी। तो ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट पढ़ेंगे, जिनमें से कुछ सेट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन सेट जानने से कुछ नहीं होता, वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसका अलजेब्रा, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं वो है रेसिड्यू क्लास का। ठीक है, रेसिड्यू क्लास, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z, और इसके सुफिक्स में हम क्या लगा देते हैं? n लगा देते हैं। ठीक है, n हमारे पास क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, z1, z2, z3, z4। ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो n। ठीक है, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? रेसिड्यू क्लास होती है रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इसको फॉर्म करूं, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि रेसिड्यू क्लास होगी जिसकी, ठीक है, मॉडुलो n। मॉडुलो n मतलब अगर मैं किसी नंबर को n से डिवाइड करूं, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अगर मैं किसी नंबर को n से डिवाइड करूं, जिसको डिवाइड करना नंबर थ्योरी में पढ़ा था, डिवाइड करना, m से डिवाइड कर रहे थे, हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे? m को लास्ट में लिखते थे ना, तो जब हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे तो क्या बोलते थे लास्ट में? मॉडुलो m। मॉडुलो m का मतलब m डिवाइड कर रहा है ना, ए बी के डिफरेंस को, दैट्स वाई n डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? रेसिड्यू क्लास। रेसिड्यू क्लास का मतलब पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक है, पॉसिबल रिमाइंडर के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया उसने? ऑल, है ना। तो यहाँ से ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो यहाँ से आप देखो Zn है। ठीक है, अब इतने तो तुम्हें नंबर थ्योरी पढ़ ली हमने, तो अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि किसी नंबर को मैं n से डिवाइड करूंगा तो या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है। ठीक है, पहले दिन बताया था मैंने कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है ना। अभी परसों से पहले दिन इंटू था किसी का, तो आपसे उसे ये पूछा था कि -28 को अगर 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? उसने नेगेटिव बोल दिया। हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना। ठीक है, एक तो नेगेटिव में निकाला था और एक पॉजिटिव में। नेगेटिव वाला गलत था, क्योंकि हम रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, हमेशा रिमाइंडर किस में लेते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? n नहीं होता। ठीक है, n-1 तक। तो क्या आप यहाँ पे इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट लिख सकते हो? तो बताओ, पहला क्या आएगा? 0 आएगा, नेक्स्ट 1 आएगा, नेक्स्ट 2 आएगा, नेक्स्ट 3 आएगा, एंड अप टू 1 ऐसे आता चला। लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? n-1। तो ऊपर जो डेफिनेशन है वो वर्बली है, और नीचे जो डेफिनेशन है वो क्या है? मैथमेटिकली हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया कि 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 7 ऐसे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब देखो रेसिड्यू क्लासेस वर्ड यूज किया गया है। रेसिड्यू क्लासेस का क्या मतलब होता है? ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस मतलब हर एक जो एलिमेंट है उनकी क्लासेस होंगी। जैसे 0 की क्लास होगी, ठीक है, फिर 1 की क्लास होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। ठीक है, इन क्लासेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, पार्टिकुलर वैल्यू मैंने n की ले ली, कितनी? 4 ले ली। ठीक है, तो अब तुम्हें 4 ले ली, तो आप यहाँ से Z4 की वैल्यू लिख सकते हो। क्या होगी Z4 की वैल्यू? क्या होगी यहाँ से? 0, 1, 2, 3। कभी भी इसमें 4 नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, कई बच्चे फ्लो में इसमें 4 लिख देते हैं। 4 क्यों नहीं लिखेंगे?
क्योंकि किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 रिमाइंडर नहीं आ सकता, दैट्स वाई 4 इसके अंदर नहीं होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे पहले जीरो की क्लास लिखनी है, तो जीरो की जब क्लास लिखते हैं हम तो जीरो के ऊपर क्या बना देते हैं, बार बना देते हैं, मतलब क्लास ऑफ जीरो ये लिखनी है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, इसमें वो सारे नंबर आएंगे, पहली बात तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इनमें वो सारे नंबर आएंगे जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या आ जाए, बताओ। पहला नेगेटिव भी आ सकते हैं, अभी मैंने बताया कि -27 को भी तो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं और रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा नंबर थ्योरी में करा था हमने, ठीक है। मैंने बोला था ना कि नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक में आपको नंबर थ्योरी के रिजल्ट यूज होंगे, ठीक है। तो नंबर थ्योरी इसलिए करवाई गई थी पहले। अगर मैं पहले दिन ऐसे स्टार्ट कर देता और तुम्हें आइलर 5 फंक्शन का नहीं है, मोडुलो का पता नहीं है, तो क्या आप समझ पाते, नहीं समझ पाते। अब देखो मोडुलो m या मोडुलो n लिखती, तुम्हें समझ में आ गया कि n किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो जीरो क्लास है, तो यहां से मैं 4 लिख रहा हूं, तो क्या -4 आएगा, क्या -8 आएगा, ठीक है, क्या -12 आएगा, ठीक है, क्या 0 आएगा, जीरो को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्या 4 आएगा, क्या 8 आएगा, 12 आएगा, एंड अप टू सो ऐसे आते चले जाएंगे। ये किसकी क्लास हो गई, जीरो की। कंबाइंड फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 + -4 + -8 + -12 एंड डॉट 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 डॉट, ये लिख दिया। दिस इज द क्लास ऑफ जीरोज। फिर अब देखो तुम्हें खुद बनानी आ जाएगी, यहाँ पे 0 की लिख दी, फिर किसकी लिखनी है, 1। 1 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार, मतलब किसकी क्लास लिखी जा रही है, 1 की। वो सारे नंबर आएंगे जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। जिसकी क्लास लिखनी हो वो रिमाइंडर आना चाहिए। तो बताओ क्या लिखूं मैं, यहाँ पे 0 लिख सकता हूं, 0 नहीं लिख सकता। 0 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, लेकिन रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। 1 लिख सकता हूं, 1 को अगर मैं 4, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। हाँ जी, 5 लिख सकता हूं, रिमाइंडर क्या आएगा। नेक्स्ट -5 लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं, -9 लिख सकता हूं, 12 लिख सकता हूं, 12, 13, 17 और नेगेटिव वाले बताओ, नेगेटिव कौन कौन से लिख सकता हूं, -5 नहीं -3, नेगेटिव में ना। नेक्स्ट ये नहीं लिख सकता, 13 लिख सकता हूं। समझ गए क्या करा है मैंने, क्या किया है, इसका यूज किया है, इसका यूज करके लिखे है मैंने नीचे वाले एलिमेंट। जी देखो ये पूरा डिवाइड हो रहा था, जब ये आंसर 0 आ रहा था। तुम्हें रिमाइंडर क्या चाहिए अब, 1, तो हर एक में 1 ऐड कर दो। जब इन सभी नंबर में 1 ऐड किए ना, वो मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिए। और ये किसकी क्लास हो गई, 1 की। नहीं समझ आया, अब फिर 2 की भी लिख सकते हो। 2 की क्लास लिखनी है तो इसमें क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, ये आ जाएगा। देखो 0 में 2 ऐड करेंगे 2, इसमें 4 में 2 ऐड करेंगे 6, और -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, और -8 में 2 ऐड करेंगे तो -6 एंड अप टू सो ऑन। ये किसकी क्लास आ गई, 2 की। सिमिलरली किसकी क्लास आ जाएगी, 3 की। लेकिन हमें इन क्लासेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इनको हम कैसे लेके चलेंगे, हमें तो Z4 लिखना था ना, वो लिख दिया हमने, ये Z की वैल्यू आ गई। अब तुम काम कर रहे हो Z4 पे, कौन सा सेट ले रखा है तुमने, Z4, और कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ये नंबर आ जाए 34 आ जाए, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे। 34 किसकी तरह बिहेव करेगा अब यहाँ पे, 31 बताओ इसमें से कौन सी क्लास में होगा, 2 वाली क्लास में होगा। जब 34 को हम 4 से रिड्यूस करेंगे, कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, रिड्यूस करना। रिड्यूस क्या होता है, किसी नंबर को रिड्यूस करने का मतलब उस नंबर को n से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 34 किसकी तरह बिहेव करेगा, 2 की तरह। तो 30 बिहेव करेगा तो उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। यानी 34 पे काम नहीं करेंगे हम, किस पे काम करेंगे, 2 पे। अगर आपने सेट क्या ले रखा है, Z4 ले रखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n ग्रुप, Zn ग्रुप, ठीक है। इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्रुप कब बनेगा, फिर हम देखेंगे कि ये रिंग कब बनेगा, फिर ये देखेंगे कि फील्ड कब बनेगा, ठीक है। Zn मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये सेट है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके या पहले भी हमने पढ़ लिया
कि अगर मैं z की सुफिक्स में p ले लेता हूँ, यानी z5, z7, z11, z13, दिस टाइप के सेट, ये जो टाइप मैंने बताई है, दिस टाइप सेट मोस्ट इंपोर्टेंट सेट होते हैं क्योंकि ये फील्ड बनाते हैं, ठीक है। पढ़ा भी होगा तुमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ZP इज ए फील्ड इफ एंड Zn इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर फील्ड की बात होती है तो हम Z2, Z3, Z5, Z7 इन्हीं पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे इंपॉर्टेंट है, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें P का कोई रोल नहीं होगा, लास्ट में जाके P का रोल होगा। हाँ जी, बना सकते हो क्या तुम यहाँ से अब Z9 लिख सकते हो? कितने एलिमेंट आएंगे? 9 ही आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 8, 9 नहीं आ सकता। तो कभी भी हमें किसी भी सेट का ऑर्डर लिखना हो, सेट का ऑर्डर क्या होता है? सेट का ऑर्डर, ठीक है। लेकिन ऑर्डर वर्ड तो हम ग्रुप थ्योरी में यूज करते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे ऑर्डर वर्ड ना यूज करके कार्डिनलिटी यूज कर लूँ? कार्डिनलिटी क्या होती है किसी भी सेट की? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो अगर मैं यहाँ पे Zn लिख दूं और कार्डिनलिटी की नोटेशन क्या होती है? दोनों तरफ क्या लगा दो? पैरेलल लाइन। मोड नहीं है, ये क्या होता है? काउंटेबिलिटी में पढ़ा है ना, तो बताओ आंसर कितना आएगा? n ही आ जाएगा। यानी वो आपसे ये पूछ रहा है कि Zn में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो Zn में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं Z34 पे बात कर रहा हूं तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होंगी? n। आगे जाके जब इसको ग्रुप प्रूव कर देंगे हम तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऑर्डर यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि कुछ ग्रुप बनेंगे, कुछ ग्रुप नहीं बनेंगे। इट्स डिपेंड अपॉन द बाइनरी ऑपरेशन ऑल्सो, कि आप एडिशन लेके चल रहे हो, मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं या सेट डिस्कस कर रहे हैं? फिलहाल हम इनको सेट बोल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। बना लोगे तो Zn क्लियर है? Zn ओके। आगे जाके हम इनकी कंपोजिशन भी देखेंगे, कंपोजिशन कैसे करते हैं। तो कंपोजिशन दो टाइप की हम डिस्कस करेंगे इसमें, एक तो होती है एडिशन और एक होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन मॉडलो सेम रहेगा, मॉडलो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक Z7 ले लिया मैंने, ओके। Z7 ले लिया, बताओ एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट आ गए, ओके। 7 नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा? 7 नहीं आएगा क्योंकि कोई मान ले मैंने लिख दिया तो 7 किसकी तरह बिहेव करेगा? 0 की तरह, और 0 आपने ऑलरेडी लिख रहा है और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 7 वहां पे गलत लिख दिया, वहां पे क्या आएगा? सिर्फ 6 तक आएगा, यहां तक, ठीक है, ओके। अब देखो कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, पहले पता होगा तुम्हें कंपोजिशन, ठीक है। एक बाइनरी ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या लेके चलते हैं? स्टार, ठीक है। ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए मैंने, ए कोमा बी, किसके ले लिए? मान लो Z7 के ले लिए, ठीक है, ओके। तो कंपोजिशन में उनकी डिफाइन होगी, ठीक है। इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ये एक डिफाइनिंग फॉर्मूला होगा, इट इज कॉल्ड अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक A स्टार B इज इक्वल टू A डॉट B, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या ले सकता हूँ? A प्लस B ले सकता हूँ। इट इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन और जो नेक्स्ट लिखा है वो ऑर्डिनरी एडिशन, ठीक है। देखो एक वर्ड यूज किया मैंने, क्या? ऑर्डिनरी, मतलब जो नॉर्मल लेके चलती हैं, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टार लिखा है ना, कई ऑथर इसको स्टार को क्या लेके चलते हैं? डॉट लेके चलते हैं। वो डॉट को क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। और कई ऑथर नहीं, हम भी ये लेके चलेंगे, बार बार डॉट नहीं स्टार नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? A डॉट B, फिर डॉट को भी छोड़ देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? सीधा AB, ठीक है। तो फिलहाल हम फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? स्टार लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फर्स्ट, वो मैंने क्या ले लिया? ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ले ली, ओके। अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन देखनी है हमें। मान लो मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठा लिया 2 और एक एलिमेंट उठा लिया 4 और मुझे उनकी कंपोजिशन करानी है। कंपोजिशन करा के मुझे ये बताना है कि A स्टार B कितना आएगा, यानी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे 2 स्टार 4 कितना आएगा। और बताओ ऑपरेशन कैसे है इसमें? ऑपरेशन मैंने बताया अभी, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब Z7 की बात हो रही है तो ऑर्डिनरी नहीं होगा, उस पर हम ऐसे लिख के, और जो ये वाला डंडा ना इसके नीचे हम लिखेंगे 7 पे बात हो रही है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? 7। और अगर एडिशन लेके चले तो एडिशन लिख के जो ये वाला डंडा इसके नीचे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। मतलब ये जो 7 है ये मॉडुलो 7, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसका देखो एक तो ये चीज है और ये चीज है, दिस इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो नहीं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, एडिशन मॉडुलो 7 ऐसे बोलते हैं। और ये सिंपल एडिशन,
ठीक है। तो ये कब यूज होते हैं पता है? जब हम किस पे काम कर रहे हो, Zn पे, मोडलो n पे अगर हम काम कर रहे हैं, Zn सेट पे अगर काम कर रहे हैं तो कॉम्पोजिशन हम इस टाइप के लेके चलते हैं। ओके, तो ये तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 है और ये तुम्हारे पास एडिशन मोडुलो 7 है। ठीक है, जब हम ग्रुप डिस्कस करेंगे तो पहले हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करानी है मैंने। ठीक है, तो यूज तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन, या फिर मैंने बोला 2 और 4 की कॉम्पोजिशन करानी है। तो बताओ पहले क्या करो, इनकी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 8, लेकिन मोडुलो क्या है 7, आंसर कितना आया 1। तो 2 इंटू 4 करोगे तो 1 आया है। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे 4 और 6 उठा लिए होते तो 4 और 6 की मैंने क्या करी कॉम्पोजिशन अंडर एडिशन मोडुलो 7, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। 21 हो गया, रिड्यूस करके आंसर कितना आ गया 3, ये आ गया 3। क्लियर है, 24 नहीं लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे 3 लिखना है। फिर मैंने यहाँ पे 2 और 5 उठा लिए होते तो 2 और 5 की कंपोजिशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। समझ गए, ये थी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। और अगर हमें एडिशन मोडुलो n करनी है तो ये लिखूंगा मैं। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 और ब्रैकेट, जब हम ऑर्डिनरी लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं, लेकिन कंपोजिशन अगर आपने मोडुलो n लिया हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 और 6। आंसर बताओ कितना आएगा 3 आएगा। और मैं तो आपसे ये पूछ लूँ कि 2, 3, 4, 5, ये आंसर बताओ कितना आएगा। एडिशन मोडुलो 7 के अंदर मैंने इन 4 एलिमेंट का आपसे सम पूछा है, क्या आएगा। पहले तो इनकी ऑर्डिनरी एडिशन कर दो आप, कितनी आएगी 14 आएगी, लेकिन 14 को जब 7 से रिड्यूस कर देंगे आंसर कितना आएगा 0। तो आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया। इज दैट क्लियर, कर लोगे आप। फिर आगे जाके अभी मैं आइडेंटिटी और इनवर्स नहीं बता रहा, वो हम जब ग्रुप डिस्कस करेंगे फिर बताऊंगा मैं। मल्टीप्लिकेशन करनी आ गई, एडिशन करना आ गया, तो जब ये इस टाइप के कॉम्पोजिशन लिखी हो तो ये सिर्फ एक ही टाइप का ग्रुप है Zn ग्रुप, उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है, निकाल सकते हो अब तुम। Z15 में कितने एलिमेंट होंगे 15, Z17 में 17। ठीक है, लेकिन 17 उसके अंदर नहीं होगा, सेट के अंदर, उसकी जगह क्या होगा 0 होगा। तो दिस इज कॉल्ड द रेसिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो n ग्रुप, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ग्रुप के सबसे पहले जो हम चेक करेंगे ना वो इसी को चेक करेंगे। इंटीजर के बाद सबसे पहले जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं इसको इसी ऑर्डर में चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप बनेगा, कौन सा ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप बनेगा तो ऑर्डर कितना होगा, ग्रुप बनेंगे तो एलिमेंट के इनवर्स किस टाइप के होंगे, ग्रुप बनेगा तो इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी। अभी तक मैंने आइडेंटिटी नहीं बताई तुम्हें, मैंने बताया कि ये तुम्हारे पास इसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी। सेट में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे वही पूछेगा वो, क्योंकि मॉडल अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ऐसा है कि आपने एक चीज छोड़ दी तो 101% जो आपको नहीं समझ में आए होंगे ना, डेफिनेटली वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत देगी। आप ये छोड़ दोगे कि क्या लेना देना है इसका कंपोजिशन का, लेकिन दिस इज द बेसिक लेक्चर, वो सिर्फ इस लेक्चर के लिए नहीं है, आप नेक्स्ट लेक्चर करोगे। ठीक है, तो उनमें आपको जरूर, और जो आपको समझ में नहीं आएगी ना वही दिक्कत देगी, ऐसा भी होता है ना। जो आपको नहीं समझ में आती है वही दिक्कत देगी आपको। तो कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो वो मुझे वहीं बोलेगा कि समझ नहीं आया, मुझे दोबारा बताइए। ठीक है, एनी डाउट, कर लोगे।